सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम लोग पूर्व की कक्षा में वर्ण विचार पर बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वर्णमाला, संधि इन सबको भली भांति पढ़ लिया है। आज हम लोग शब्द विचार पर बात करेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के 3 अंग होते हैं। 3 अंग हैं। कौन कौन? वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन अगर ये बात की जाए अर्थ की दृष्टि से भाषा के कितने अंग हैं, तब केवल 2 अंग हैं, शब्द और वाक्य, क्योंकि वर्णों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। अब हम शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं, लेकिन उसके पूर्व ये भली बात जान लेंगे कि भाषा की सबसे छोटी अर्थ की दृष्टि से इकाई क्या होगी? शब्द। उस तरह से हम लोग वर्ण विचार में पढ़े हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। अब साथियों, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे शब्द विचार में, पहले उस पर बात करते हैं। हम लोग शब्द विचार में सबसे पहले पढ़ेंगे कि शब्द जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के हैं। फिर हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द हैं 4 हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मूलतः 4 हैं, लेकिन इसमें हम लोग संकर शब्द को भी पढ़ेंगे। रचना या बनावट के आधार पर 3 हैं: रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। इसके बाद साथियों, अर्थ की दृष्टि से शब्द हम लोग 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में ही हम लोग विभिन्न प्रकार के अर्थयुक्त शब्द पढ़ेंगे, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार में। यहाँ पे 2 प्रकार के शब्द मिलेंगे हमको साथियों: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, जिसका व्यय न हो, जिसमें परिवर्तन न हो। तो विकारी शब्दों में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हम पढ़ेंगे
अविकारी शब्दों में। फिर इसके बाद हम विकारक तत्वों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे विकारक तत्व, जिसमें साथियों हम लोग लिंग, वचन, कारक, काल, इन सबको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग शब्द रचना में समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो साथियों शब्द विचार में हम लोग इतनी बातों को पढ़ेंगे। अब क्रमशः शुरुआत करेंगे एक एक की। एक बार फिर से समझ लीजिए, शब्द विचार के अंतर्गत हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें मूलतः 4 हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर को भी इसी में पढ़ा जाता है। रचना या बनावट के आधार पर 3 शब्द हैं, 3 प्रकार के हैं शब्द: रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों में हम एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी इन सबको पढ़ते हैं। फिर रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर हम 2 प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे: विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक इन सबको पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे विकारक तत्वों की तरफ, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये इतनी बातें मित्रों हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार में। अब जो है देखिए, हम लोग जानते हैं भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के ये 3 अंग हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए, खूब ध्यान से समझिए इस बात को, कि अर्थ की दृष्टि से भाषा के कितने अंग हैं, तो अर्थ की दृष्टि से साथियों भाषा के केवल 2 अंग होते हैं, क्योंकि वर्णों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के संयोग से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्द जो है ये अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमना, अ, धनमा, धन अ, धन न, धन अ, इन वर्णों का मेल अगर करें तो क्या बन जाता है? नमन। इस तरह से साथियों जब वर्णों का अर्थ सहित योग होगा तब वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो ये हो गए हमारे शब्द की परिभाषा। अब हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विशेषज शब्द। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम और तद्भव देखते हैं, फिर देशज विशेषज की तरफ चलेंगे। तो साथियों तत्सम शब्द हमारे वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, गृह, घृत आदि ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो अपना बिना रूप परिवर्तन किए ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे मित्रों देखिए, अग्नि से आग हो गया,
सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद, गृह से घर, घृत से घी, ये सब जो है हमारे तद्भव शब्द हैं। अब हम कुछ नियमों को देखेंगे जिससे हम पहचान करते हैं कि ये शब्द हमारा तत्सम है कि तद्भव है। यहाँ पे साथियों हम दो बात ध्यान देंगे, एक तो इन नियमों को पढ़ेंगे और दूसरी चीज खूब इस पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से ये नियम हमारे जेहन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। ये देखिए, मूर्धन्य स का प्रयोग अगर हमें किसी शब्द में मिलता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। जैसे आशीष, ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव ओठ हो जाएगा। कृषक, किसान, काष्ठ, काठ, चतुष्कोण, चौकोर, चतुष्पद, चौपाया, पृष्ठ, पीठ, ज्येष्ठ, जेठ, पौष, पूष। ये साथियों देखिए सारे मूर्धन्य स वाले शब्द हमारे कैसे हैं? तत्सम है। इधर आइए, पुष्प, फूल, निष्ठुर, निठुर, पाषाण, पाहन, भीष्म, भीषम, वाष्प, भाप, वर्ष, वरस, धृष्टता, बिठाई। तो इस तरह से हमने देखा मूर्धन्य स का प्रयोग किसमें है? तत्सम में है। ये देखिए संयुक्त व्यंजन हमारे जो हैं छ, त्र, ज्ञ, स, इनका प्रयोग भी तत्सम में होता है। जैसे क्षेत्र है, खेत हो जाएगा। क्षति है, इसका क्षति हो जाएगा। क्षीर है, खीर, क्षार, खार, क्षण, छिन्न, ज्ञान, ज्ञान, सूत्र, सूत, राज्ञी, रानी। तो सारे हमारे देखिए संयुक्त व्यंजन के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द है। पौत्र, पोता, आंत्र, आंत, अश्रु, आंसू, आश्रय, आसरा, एकत्र, इकट्ठा, ज्ञानवान, जानकार, मित्र, मित्र। यहाँ पे मीत होगा साथियों, मित्र का मीत होगा। अच्छत, अखत, पुत्र, पूत। ये हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हो गए जो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, कोई शब्द जहां संयुक्त व्यंजन है, तो समझ लीजिए वो क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। ये देखिए अनुस्वार युक्त जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द जो है हमारे वो तद्भव होते हैं। ये सारे देखिए अनुस्वार लगे हैं, ये चंद्र बिंदु। जैसे कंचा है, कांच, जंघा, जांघ, तंतु, तांत, अंगुष्ठ, अंगूठा, कंटक, कांटा, बंध, बांध, वंशी, बांसुरी, पंच, पांच, चंद्र, चांद, दंत, दांत, अंधकार, अंधेरा, सुंड, सूंड, बंध्या, बाँझ। तो साथियों अनुस्वार वाला शब्द तत्सम, चंद्र बिंदु वाला शब्द तद्भव होता है। ये देखिए य और ज, य वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, ज वाले शब्द तद्भव होते हैं। य का ही तद्भव जब होता है तो ज हो जाता है। जैसे देखिए यम, जम, यव, जव, यमुना, जमुना, यशोदा, जसोदा, योगी, जोगी, धैर्य, धीरज, यजमान, जजमान, सरयू, सरजू, युवती, जुगती हो जाएगा। युक्ति, जुक्ति, यश, जस, कार्य, काज, सूर्य, सूरज। ये साथियों ये हमारा य से युक्त शब्द हो गए जो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं और ज होने पे तद्भव हो जाता है। ये देखिए अड़ा से युक्त शब्द जो है वो तत्सम होता है और प्रायः अड़ का न हो जाता है। जैसे कर्ण है, कान, पर्ण, पान, चूर्ण, चूरण, घृणा, घिन, कोण, कोण, आम्रचूर्ण, अमचूर, तृण, तिनका, पाषाण, पाहन, वणिक, वणिया, कृष्ण, किशन, अर्पण, अर्पण, तर्पण, तर्पण है, तर्पण। ये साथियों हमारे जो है अड़ा से युक्त शब्द हो गए। ये देखिए साथियों द्विगुण व्यंजन आड़ और अड़, इससे युक्त जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। देखिए सब जैसे घट का घड़ा, कपाट का किवाड़, करपट कपड़ा, मरकटी मकड़ी, परपट पापड़, वट वड़,
कट, कड़वा, घोटक, घोड़ा, ये बहुत पूछा जाता है। इस तरह से द्विगुण व्यंजन युक्त शब्द जो होगा हमारा तद्भव होगा। यदि र वर्ण के ऊपर लगा तो तत्सम, और री युक्त शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे कर्पूर है कपूर, शर्करा शक्कर, चर्म चाम, कर्म काम, अर्क आंख, कीर्ति कीरत, सरसप सरसों, तीर्थ तीरथ, पूर्व पूर्व, रीछ रिच रीछ, घृत घी, पितृ पितर। इसी तरह से री का एक हो जाएगा आपका ऋण, ऋण का क्या हो जाएगा ऋण। ये शब्द जो है हमारे सब ऋण, ऋण का ऋण हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्ण का पूर्ण, पूरा। ये देखिए दंत स का प्रयोग, दंत स का प्रयोग हमारा तद्भव में किया जाता है। जैसे सत सब, ससुर ससुर ससुर, शिक्षा सीख, श्रृंगार श्रृंगार, साख साग, सया सेज, श्यामल सांवला, स्वश्री सास, सांप सराप, स्याली साली। इस तरह से मित्रों हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लिया। अब हम चलेंगे देशज और विदेशज शब्दों की तरफ। वे शब्द जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकतानुसार गढ़ लिए गए या रच लिए गए देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। अब साथियों इनके उदाहरण जैसे टनाटन, ठसाठस, ठसा ठस, लोटा, जूता, लोटा जूता, ठेला या ढेला, ढेला, भोदू, भोदू, खटखट, चिड़िया, डिबिया, चिड़िया डिबिया, खिड़की, पगड़ी, पगड़ी, खुरपा, रोटी आदि। ये शब्द हमारे साथियों देशज शब्द हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। इसमें साथियों बहुत सी भाषाओं के शब्द जो है हिंदी में आए हुए हैं, जैसे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है। ये सारे जो है विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब हमें इनको थोड़ा सा याद करना है कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। जैसे अरबी शब्द, अरबी शब्दों में साथियों हमारा अल्लाह, मालिक, अमीर, अल्लाह, मालिक, अमीर, न गरीब,
नौकर, आदमी, नौकर, आदमी, दुनिया, इज्जत, इज्जत, इल्जाम, इनाम, इज्जत, इल्जाम, इनाम, किला, कीमत, कसम, जालिम, किला, कीमत, कसम, जालिम, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ये ईमान है। ये सारे साथियों हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद फारसी कह जाइए। ये साथियों देशज के बाद हमारे विदेशज शब्द हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आने वाले शब्दों को हम विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आ गए। विदेशी भाषाओं से मीन्स जैसे अरबी से क्या आया है? अल्लाह, मालिक, अमीर, गरीब, नौकर, आदमी, दुनिया, इज्जत, इल्जाम, ईमान, किला, कीमत, कसम, जालिम और ढेर सारे शब्द हैं जो अरबी के शब्द हैं। इसी तरह से फारसी शब्द हैं। देखिए आवाज, आराम, आबरू, आमदनी, आईना, किनारा, किशमिश, कारखाना, खामोश, खरगोश, गुलाब, चालक, चादर, चिराग, जहर। फिर तुर्की के शब्द हैं उर्दू, चाकू, कैंची, कुली, बहादुर, बेगम, दरोगा, बंदूक और अन्य सारे शब्द। पुर्तगाली से है अलमारी, आलपीन, इस्पात, कमीज, कमरा, गमला, काजू, गोभी, तौलिया, परात, पिस्तौल, बाल्टी, तंबाकू, फीता, साबुन, पपीता, गोदाम। ये सब हमारे पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं। इसके बाद साथियों अंग्रेजी से आए हुए शब्द देखिए ऑफिसर, डॉक्टर, स्टेशन, हॉस्पिटल, कैप्टन, जेल, पुलिस, स्कूल, टिकट, कॉलेज, जूनियर, सीनियर, टाई, सूट, पैंट, इंजन, मोटर, मास्टर, रेल। ये सारे हमारे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। और सब तमाम हैं, लेकिन हम ये जो बहुत फेमस शब्द हैं कुछ सेलेक्ट किए हैं। स्पेनिश शब्द है सिगरेट, डच शब्द है बम और तुरूप, फ्रांसीसी शब्द है कूपन, अंग्रेज, रिपोर्टाज, रूसी शब्द है रूबल, स्पुतनिक, मेट्रो, जापानी शब्द है रिक्शा, चीनी शब्द है चाय, लीची और चीकू। ये संकर शब्द आ गया। साथियों हम लोगों ने देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव चारों देख लिया। ये संकर का अर्थ होता है मिश्रण या मिश्रित। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों मिलकर रेलगाड़ी बन गया। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द जो होते हैं वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे बेमौसम है, वे और मौसम, वे फारसी है, अरबी है मौसम। अजायब घर है, यहाँ अरबी हिंदी है। पाव रोटी है, पुर्तगाली हिंदी है। दलबंदी है, संस्कृत फारसी है। देश निकाला है, संस्कृत हिंदी है। मोटर गाड़ी है, मोटर अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है। बम वर्षा है, ये डच और हिंदी शब्द है। तो इस तरह से साथियों हमने आज जो है शब्द विचार शुरू किया। शब्द विचार में क्या क्या पढ़ना है इसको देखा। फिर हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार को कंप्लीट कर लिया है। कल हम मिलेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद।